दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियोज कहां से देख रहे हैं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शहर के एक बड़े व्यापारी मोहनलाल को अपने बेटे आरव से बहुत प्यार था। आरव बचपन से ही हर चीज आसानी से पाने का आदी था। महंगा फोन चाहिए तो मिल जाता, नए कपड़े चाहिए तो अगले दिन घर आ जाते, दोस्तों के साथ घूमने के लिए पैसे चाहिए तो बिना सवाल किए जेब में रख दिए जाते। मोहनलाल को लगता था कि उसके बेटे ने बचपन में बहुत सुख देखा है, इसलिए उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देनी चाहिए। एक दिन आरव ने अपने पिता से कहा कि वह कॉलेज की पढ़ाई के साथ कोई काम नहीं करना चाहता, क्योंकि काम करना छोटे लोगों का काम है। मोहनलाल ने बेटे की बात सुनकर भी उसे समझाने की कोशिश नहीं की। कुछ दिनों बाद आरव के कॉलेज में गरीब बच्चों के लिए एक कार्यक्रम रखा गया। वहाँ विद्यार्थियों को जरूरतमंद बच्चों के लिए किताबें और कपड़े जमा करने थे। आरव ने अपने पिता से ढेर सारे सामान खरीदने के लिए पैसे मांगे। मोहनलाल ने तुरंत पैसे दिए। आरव ने महंगे कपड़े खरीदे, लेकिन कार्यक्रम वाले दिन वह खुद वहाँ नहीं गया। उसने सामान अपने ड्राइवर के साथ भेज दिया। उसी कार्यक्रम में एक बुजुर्ग चौकीदार अपनी छोटी पोती को लेकर आया था। पोती का नाम मीरा था। मीरा के पास पुराने कपड़े थे, लेकिन वह पढ़ाई में बहुत तेज थी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद उसने वहाँ पड़े कागजों को इकट्ठा किया और उनमें से खाली पन्ने अलग करने लगी। एक शिक्षक ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मीरा ने कहा कि इन पन्नों के पीछे वाली तरफ अभी जगह खाली है, मैं इन्हें अपनी कॉपी बनाकर इस्तेमाल करूंगी। शिक्षक उसकी बात सुनकर भावुक हो गए। उसी समय आरव वहाँ से गुजर रहा था। उसने मीरा को देखा और हंसते हुए कहा, इतने पुराने कागजों से पढ़कर कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता। मीरा ने शांत होकर जवाब दिया कि बड़ा आदमी महंगी चीजों से नहीं बनता, बल्कि अपनी मेहनत से बनता है। यह बात आरव के मन में कहीं बैठ गई। कुछ दिन बाद मोहनलाल के व्यापार में अचानक भारी नुकसान हो गया। घर में पहली बार खर्चों को कम करना पड़ा। आरव ने अपने पिता से नए फोन और घूमने के पैसे मांगे, लेकिन इस बार मोहनलाल ने साफ मना कर दिया। आरव गुस्सा होकर बोला, ये आपने मुझे हमेशा सब कुछ दिया है और आज अचानक मना क्यों कर रहे हैं? पिता ने कहा कि मैंने तुम्हें सुविधाएं दी, लेकिन मेहनत करना नहीं सिखाया। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसी शाम आरव ने अपने पिता को दुकान में देर रात तक काम करते देखा। वह पहली बार समझ पाया कि घर में आने वाली हर सुविधा के पीछे उसके पिता की वर्षों की मेहनत थी। अगले दिन उसने दुकान पर जाकर पिता से कहा कि मुझे भी काम सिखाइए। शुरुआत में वह छोटे काम करने में झिझका, लेकिन धीरे धीरे उसे मेहनत का महत्व समझ आने लगा। कुछ महीनों बाद उसने अपनी कमाई से पहली किताब खरीदी और उसे देखकर उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए। मोहनलाल ने बेटे से कहा, आज तुमने मुझे सबसे महंगी चीज दी है। आरव ने पूछा, वह क्या? पिता ने कहा, तुम्हारे अंदर मेहनत की आदत। उस दिन आरव को समझ आया कि माता पिता अगर बच्चों की हर इच्छा पूरी कर दे तो वे उन्हें सुख तो दे सकते हैं, लेकिन जीवन जीना नहीं सिखा सकते। बच्चों को कभी कभी अपनी जरूरतों के लिए इंतजार करना चाहिए, उन्हें मेहनत करनी चाहिए और असफलता का सामना भी करना चाहिए, क्योंकि संपत्ति खत्म हो सकती है, लेकिन अच्छे संस्कार और मेहनत करने की आदत इंसान को फिर से खड़ा कर सकती है। यही बच्चे के जीवन की सबसे बड़ी विरासत होती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।